रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे कि आधुनिक रजरप्पा में यह था कि रजरप्पा प्राचीन काल में घनघोर जंगलों से पूरी तरह से घिरा हुआ था। अवश्य ये स्थान राजाओं का आखेट स्थल होगा। एक किंवदंती के अनुसार छोटा नागपुर के प्रतापी राजा रज यहाँ पर राज करते थे और उनकी पत्नी का नाम रूपमा अथवा रप्पा था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक बार पूर्णिमा के अवसर पर राजा अपने सिपाहियों के संग शिकार पर निकले थे, तो जंगल में शिकार की खोज पर चलते चलते एक रमणीय स्थान पर जा पहुँचे, जहां दामोदर नदी एवं भैरवी नदी का संगम स्थल यानी भंडारदह था। तब तक रात हो चुकी थी। उस रमणीय स्थल को देखकर राजा का मन भाव विभोर हो जाता है और अपने सिपाहियों को रात में यहीं ठहरने का आदेश देते हैं। और मध्य रात्रि के समय जब चंद्रमा के प्रकाश में सारा जंगल झिलमिला रहा होता है, तभी राजा को एक सपना आता है कि लाल वस्त्र धारण की तेज मुख मुंडल वाली कन्या उनसे कह रही थी कि हे राजन, इस वायु में संतान ना होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानेगा तो तेरी रानी की गोद भर जाएगी। इस अनोखे स्वप्न को देखते ही राजा की आंखें खुल जाती है और वो पड़ाव से बाहर निकलकर वे चारों ओर देखने लगते हैं। जब राजा रज दामोदर और भैरवी के संगम के निकट जो ही पहुंचते हैं, तभी उन्हें तेजस्वी कन्या जल के भीतर में प्रकट हुई। उनका स्वरूप अलौकिक है। वह लाल वस्त्र धारण की हुई थी। उसके गले में नर मुंडों की माला, हाथ पर शंख तथा दूसरे हाथ पर कटार था। चारों ओर चंदन की सुगंध फैल रही थी। राजा भयभीत हो जाते हैं और राजा को भयभीत देकर वह तेजस्वी कन्या कहने लगी कि हे राजन, मैं माँ छिन्नमस्तिका देवी हूँ, प्रचंड चंडिका हूँ। मैं इस तपोवन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। यह रहस्य को कलियुग के मनुष्य कभी नहीं जान पाए हैं। यहाँ तुम्हारा आगमन तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए हुआ है। तुम्हें संतान की लालसा है, अतः मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के ठीक 11वें महीने में तुम्हारे यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हे राजन, आज रात बीतते ही मेरा एक मंदिर संगम स्थल के समीप तुम्हें दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिला खंड पर मेरी प्रतिमा अंकित रहेगी। तुम कल प्रातः काल में संगम स्थल पर स्नान करके शुद्ध मन से मंदिर में धूप नैवेद्य आरती के साथ मेरी पूजा करके बलि चढ़ाओ। प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरी पूजा अर्चना हो, इसके लिए पुजारी नियुक्त करो। ऐसा कहकर देवी छिन्नमस्तिका संगम स्थल पर अंतर्धान हो जाती है और प्रातःकाल सूर्योदय की लालिमा देखते ही राजन ने सभी सिपाहियों के साथ स्नान करके देवी के बताए अनुसार मंदिर पर पहुंचकर देखा। उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए छिन्नमस्तिका देवी का दिव्य रूप अंकित था। आनंद विभोर होकर राजा ने स्तुति पूजा करने लगी और बलि दी। जब राजा रज पूजा में लीन थे, उसी समय एक ब्राह्मण पुजारी ने माँ छिन्नमस्तिका देवी की अर्चना के साथ मंदिर में प्रवेश किया। पुजारी ने विधि पूर्वक पूजा करते हुए ध्यान किया और माँ छिन्नमस्तिका साक्षात प्रकट हो गई और पुजारी के मस्तक पर उड़हुल जावा फूल फेंकते हुए देवी बोली, तुम दोनों की भक्ति भावना और उपासना में मैं अति प्रसन्न हूँ। इसलिए वरदान देती हूँ कि राजा के राज में रज और पत्नी रानी के नाम से रप्पा होने के इस स्थान का नाम रज रप्पा विख्यात होगा। इस प्रकार कहकर माँ छिन्नमस्तिका अंतर्ध्यान हो जाती है और माँ के आशीर्वाद से रानी रप्पा के एक पुत्र को जन्म देता है। तो फ्रेंड, फाइनली अगर आप माँ छिन्नमस्तिके मंदिर आते हैं और आप अच्छे मन से स्नान कर माँ छिन्नमस्तिके को पूजा आराधना करते हैं और कुछ मन्नतें पूरी मांगते हैं, तो वो जरूर ही अवश्य पूरी होगी। और इसीलिए माँ छिन्नमस्तिके मंदिर आज पूरे विश्व में विख्यात है और बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग माँ छिन्नमस्तिका के यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं, उनसे इच्छाएँ पूर्ति करते हैं। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कभी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जाए। जय हिंद, जय झारखंड।